जैसे कुत्ते का नाम टाइगर रख देने से वो कुत्ता शेर नहीं हो जाता, वैसे पिक्चर का नाम इमरजेंसी रख देने से वो पिक्चर प्रोपेगेंडा नहीं हो जाती। हालांकि ये अलग बात है कि थिएटर का हालत वैसा ही था जैसे इमरजेंसी में सड़क का था, पर बात यह है कि पिक्चर अच्छी बनी है और ये डिजर्व नहीं करती है ऐसी खाली थिएटर्स। मैंने देख लिया है कंगना रनावत स्टारर एंड डायरेक्टेड इमरजेंसी, तो क्या लगा कैसा लगा सब बताऊंगा इंट्रो के बाद। कि सत्य को जिताने का एकमात्र रास्ता है युद्ध। So you want war? स्टोरी की बात करें अगर, देखिए इसमें स्पॉइलर वाइलर का कुछ है नहीं। इट्स अ बायोग्राफिकल फिल्म, नाम इमरजेंसी है बट इट्स अ फुल लाइफ जर्नी ऑफ द लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। ये पिक्चर उनके एकदम यंग एज से लेके उनके डेथ तक पूरी जर्नी कवर करती है। उनके लाइफ के जो मेन इवेंट्स थे उन पे टच अप ऑन करती है और ये जर्नी कैसी है क्या है ये देखने के लिए आप अपने नजदीकी थिएटर में ये पिक्चर जाके देख सकते हो। बात करें अगर स्क्रीन प्ले की, तो स्क्रीन प्ले में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि स्क्रीन प्ले बोर करता है, प्रॉब्लम ये है कि स्क्रीन प्ले बहुत फास्ट और बहुत कुछ आपके सामने रखता है। इनका लाइफ इतना इवेंटसम है कि इसके ऊपर एक पूरी वेब सीरीज होनी चाहिए थी, ना कि 1-2 घंटे 15 मिनट की पिक्चर। जैसे मैंने कहा कि ये पिक्चर बहुत सारी इवेंट्स को कवर अप करती है कि वो कैसे पॉलिटिक्स में आती है, फिर कैसे वो पीएम बनती है 71 के टाइम पे जो मुक्ति युद्ध था, फिर आसाम का इवेंट हो गया, फिर जो 86 में ऑपरेशन ब्लू स्टार था जिसके चलते उनकी डेथ हो गई, या फिर इमरजेंसी हो गया, पोखरान का जो परमाणु एक्सपेरिमेंट है वो हो गया। इतना सब कुछ ये पिक्चर 2 घंटे 15-20 मिनट में कवर करती है। किसी भी इवेंट को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया जाता। हर इवेंट में कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन वो खुल के उसका जो क्या आफ्टर इफेक्ट है, किस मुद्दे के चलते वो उन्हें डिसीजन लेना पड़ा, वो पूरी तरह एक्सप्लेनेशन हमारे सामने नहीं रखा जाता। इवन जो कैरेक्टर्स इस फिल्म में है, अपार्ट फ्रॉम इंदिरा गांधी कैरेक्टर, रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स ठीक से लिखे भी नहीं गए। उनसे हम कनेक्ट नहीं कर पाते कि वो फ्लैश एंड ब्लड का कैरेक्टर हमारे सामने नहीं आ पाता। इंदिरा गांधी उनके ऊपर तो पूरी पिक्चर बेस्ड है, उनको अच्छे से फ्लैश्ड आउट किया गया है, लेकिन बाकी के कैरेक्टर्स काफी वन डिमेंशनल टाइप के लगे मेरे को। स्पेशली संजय गांधी का कैरेक्टर, उनका कैरेक्टर एक टिपिकल एंटागोनिस्ट टाइप का मेरे को फील हुआ, जबकि उसके भी अलग अलग जो थे इमोशंस और उनके भी साइकोलॉजी क्या थी वो इसमें निखर के आया नहीं। वो बस एक एरोगेंट ब्रैट है जो खाना पसंद नहीं आया तो प्लेट फेंक के दीवार पे तोड़ देते हैं, बात बात पे मम्मी 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 चिल्लाते रहते हैं, किसी को पसंद नहीं आया तो ऐसे ही काम से निकाल देते हैं। ये ऐसे टाइप का उनका कैरेक्टर है। हालांकि मैंने उनके देखा तो नहीं है, लेकिन आई गेस उनके कुछ और भी साइड्स रहे होंगे। उनको ना एक मेनिया की तरह दिखाया गया है, काइंड ऑफ अ मिनी हिटलर। राज चाहे मम्मी का हो, लेकिन जो बात है वो मेरी चलेगी। पिक्चर अपनी पेस पकड़ने में थोड़ा सा टाइम लेता है। स्टार्टिंग का जो पोर्शन है जहाँ पे इंदिरा गांधी बचपन में उनको क्या दिखाया गया था, वो कैसे उनकी बचपन बीती थी, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करती है, लेकिन वहां भी इतना वो शैलो तरीके से दिखाया गया है कि आपको ना वो फील नहीं होगा कि कैरेक्टर क्यों ऐसा है, क्या वो फील करती है, क्या है वो आपको कभी महसूस होगा नहीं। पर जब वो पिक्चर अपनी पेस पकड़ती है देन इट्स ए इवेंट सम पिक्चर। और इसके पैरेलली उनकी जो फैमिली लाइफ थी, उनके अपने पति के साथ क्या रिलेशंस थे, उनके अपने बेटे के साथ या अपने बच्चों के साथ कैसे रिलेशनशिप्स थे, वो भी यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया गया है। बहुत ज्यादा डायनामिक यहाँ पे दिखने को नहीं मिलता, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। बट सम ऑफ द विजुअल्स, जैसे मुक्ति युद्ध के टाइम पे दिखाया गया है कि कैसे बांग्लादेश में लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, वो सब बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ब्रूटल तरीके से दिखाया गया है। मैंने सिर्फ सुना था अपने नाना से, अपने दादा से कि हाँ ऐसे ऐसे होते थे। उसका एक बेसिक विजुअल की चीजें कैसी हुई होंगी वो देखने में मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल तो लगा था। नाउ कमिंग टू द एक्टिव परफॉर्मेंसेस, शो स्टीलर कंगना रनौत है। शी एज इंदिरा गांधी हैज नेल्ड इट। अब तक का उनका शायद सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मुझे यही लगा है। दूसरे कई पिक्चर्स में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बट शी हैज नेल्ड इन इट। एक टाइम के बाद ना वो लगता ही नहीं कि मैं कंगना रनौत को देख रहा हूँ, मैं लगता है ठीक है इंदिरा गांधी को ही देख रहा हूँ। बस उनका जो मेकअप है वो थोड़ा सा मेरे को अटपटा लग रहा था, कि वो जो नाक है वो थोड़ा मतलब खटकता है जब आप देखोगे कि अच्छा ये प्रोस्थेटिक से बनाया गया है। हालांकि उसको वीएफएक्स एंड ऑल स्किन स्मूथनिंग इन सब चीजों से मर्ज कर दिया गया है, बट स्टिल इट्स नॉट अ वेरी गुड जॉब ऑफ मेकअप। कंगना दीदी सेट के बाहर जो भी बकचोदियां कर ले, लेकिन वंस शी इज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा शी जस्ट लिव्स द कैरेक्टर। मैंने इंदिरा गांधी के थोड़े बहुत इंटरव्यूज देखे हैं यूट्यूब में, यहाँ वहाँ। उनका जो पूरा मैनरिज्म है, जो उनका हाव भाव है, जो उनका बोलने का तरीका है, इवन जब वो बैठी होती है विद हर माउथ क्लोज, स्टिल देन उनका ना लिप का एक मूवमेंट होता रहता है, वो भी कंगना ने एक
एकदम पिन पॉइंट उन्होंने यहाँ पे पोर्ट्रे किया है। इवन उन्होंने वॉइस भी काफी मॉड्यूलेट किया टू साउंड लाइक इंदिरा गांधी, जिसके चलते ना जब पिक्चर में उनकी एंट्री होती है, वो बात करती है, तो वो थोड़ा मतलब खटकता है। बट आफ्टर 10-15 मिनट्स टू द फिल्म इट वाज लाइक ओके, फिर वो वॉइस मॉड्यूलेशन हमें खटकता नहीं। नेक्स्ट जिनका परफॉर्मेंस मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया वो है विशाख नायर, जिन्होंने संजय गांधी का कैरेक्टर प्ले किया है। देखिए कैरेक्टर लिखा कैसा भी गया हो, बट ही हैज प्लेड इट ब्यूटीफुली। हालांकि वो कैरेक्टर एक नेगेटिव शेड में दिखाया गया है कि वो अपने पॉलिटिकल करियर को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, वो इंदिरा गांधी से खुद को बड़ा समझता है, ये थोड़ा बहुत दिखाया गया है। बट वट एवर इट इज शोन, द गाय हैज पोर्ट्रेड इट ब्यूटीफुली। वो आपको ना उसको देख के गुस्सा आएगा। श्रेयस तलपड़े एज लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी, अनुपम खेर एज जयप्रकाश नारायण, दे वर टू दी पॉइंट। ऐसा कभी नहीं लगता कि वो लोग ना एक कैरेक्टर को मिमिक कर रहे हैं। लेट सतीश कौशिक जी, महिमा चौधरी, इनके परफॉर्मेंसेस भी काफी अच्छे थे और सपोर्टिंग कास्ट में जो भी थे उनके भी काम अच्छे थे। बट मिलिंद सुमन जिन्होंने फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है, उन्होंने उनकी तरफ से बहुत अच्छा किया है। वो विकी कौशल वाला जो पोर्ट्रेयल हमने ऑलरेडी देख के रखा है ना, वो मतलब वो इस तरह छप गया है कि वो कितना भी कर ले वो ना उसको क्रॉस नहीं कर पाए। ही वॉज गुड, ही वॉज वेरी गुड, बट ही कुडंट मैच द परफॉर्मेंस वी हैव ऑलरेडी सीन। म्यूजिक की बात करें तो गाने ओके ओके थे, पर ये अच्छा है कि वो जो गाना है वो स्टोरी को प्रोग्रेस करता है। हाँ, बस ये घटिया बात है कि कभी कभी इन्होंने इसको ना एज अ म्यूजिकल ट्रीट किया है। जैसे डिज्नी के पिक्चर में हम नहीं देखते हीरो विलन हीरोइन सब गाना गा रहे हैं, जो साइड कैरेक्टर्स है वो भी गा रहे हैं। यहाँ पे युद्ध की तैयारी चल रही है, मिलिंद सोमन सैम मानेकशॉ के कैरेक्टर में वो गाना गा रहे हैं, उनके साथ में पूरा बटालियन खड़ा है, वो गाना गा रही है, इंदिरा गांधी गाना गाते गाते आ रही है। और उल्टी तरफ जो श्रेयस तलपड़े फिर अनुपम खेर, उनका जो पूरा एक पॉलिटिकल टीम है वो भी गाना गा रहे हैं। बर्फ के सिल्ली पे लिटा के एक बंदे को दनादन लट पे ले जा रहे हैं, वो बंदा गाना गा रहा है। ये थोड़ा मेरे को जमा नहीं। इस पिक्चर में ना एक्शन का एक इंपॉर्टेंस है। जो भी 71 के टाइम पे जो फाइट्स हुए, उसके बाद जो बंगोबंधु उनका जो मर्डर हुआ, जो 86 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के टाइम पे जो इंडियन आर्मी और सिख के बीच में जो एक फाइट्स चल रही थी, जो भी इन्होंने दिखाया है, या फिर 71 के टाइम पे जो वॉर सीक्वेंस है, प्लस जिस तरह बांग्लादेश में जेनोसाइड चल रहा था ऑलमोस्ट, इसको जिस तरह से इन्होंने पोर्ट्रे किया है, जिस तरह से इस चीज को कोरियोग्राफ किया गया है, पूरे एक्शन को, वो देखने में अच्छा लगता है। और उससे भी अच्छी बात ये है कि ये जेन्युइन लगे, इसके चलते इन्होंने रियल लाइफ फुटेजेस भी इसमें इनकॉर्पोरेट किए हैं। अब डायरेक्शन की बात करें तो कंगना अच्छा काम किया है उन्होंने, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा बढ़िया डायरेक्शन हो गया, अच्छा काम था उनका। जो जितना जहां पे लैंड होना चाहिए था ऑलमोस्ट हो जाता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो अप टू द मार्क उतना नहीं लगा, वो स्पेशली राइटिंग की खामी है। कंगना हैज डन अ ब्यूटीफुल जॉब, वो उन्होंने पूरा कमान संभाला है। जब वो इंदिरा गांधी प्ले कर रही है तो इंदिरा गांधी बिफोर प्राइम मिनिस्टर एंड आफ्टर प्राइम मिनिस्टर, उनका जो एक डायनामिक स्विच है वो भी काफी अच्छे से प्ले किया गया है। जैसे पहले वो ना बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी, थोड़ा सा वो हेल्ड बैक करके रखती थी, वो उतना खुल के सामने बोलती नहीं थी, जिसके चलते उनको ये सुनना भी पड़ता था कि गूंगी गुड़िया बोलेगी नहीं। देन शी कम्स आउट एज अ वेरी डायनामिक पर्सन, एंड उनका जो वो एक रुतबा है वो उन्होंने अच्छे से वहां पे दिखाया है। एंड ऑल्सो इंदिरा गांधी को उन्होंने प्ले किया है, ये ऐसा नहीं कि वो किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में है तो इनको एक डिफेम किया जाए या फिर इनको एक बुरी तरीके से पोर्ट्रे किया जाए, नहीं। जहां पे उन्होंने एक्सेल किया वो उन्होंने दिखाया है, जहां पे उनके फॉल्ट्स थे वो भी उन्होंने दिखाए हैं, एंड शी हैज पोर्ट्रेड इट ब्यूटीफुली। और ऐसा जब इंदिरा गांधी एक लंबे समय तक उनके कुछ जो गलत डिसीजंस थे, जिसके चलते वो ना उनको दिखाया कि वो खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रही, तो वो वाली चीजें जैसे उन्होंने दिखाया, जैसे उन्होंने पोर्ट्रे किया, जैसे उन्होंने प्ले किया है, तीनों ही बहुत बहुत अच्छे हैं। यहाँ तक कि जैसे ये पिक्चर 70s और 80s में बेस्ड है, जो इंदिरा गांधी का मेन जो कार्यकाल हम कह सकते हैं, तो उस टाइम पे लोगों के जो बोलचाल होते थे, उस टाइम पे फैमिलीज कैसे बिहेव करती थी, कैसे वो गाड़ियां उनके पास होती थी और उनके कैसे नंबर प्लेट्स होते थे, वो तक ध्यान रखा गया है, विच इज अ गुड थिंग। और वीएफएक्स का काम भी एट एन एक्सटेंट ओके ओके है, बहुत ज्यादा ऐसा आपको फील नहीं होगा कि वो जो शॉट आप देख रहे हो वो आपके सामने चिल्ला के बोल रही है कि मैं ग्रीन स्क्रीन पे शूट किया, देख मेरे को, मैं ग्रीन स्क्रीन पे शूट किया, वो वाला फील नहीं आता, जो हालांकि रिसेंटली कुछ पिक्चर्स में बहुत ज्यादा मेरे को नजर आई। डायलॉग्स अच्छे हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स कुछ डायलॉग्स है, मास मसाला फिल्म तो है नहीं कि आप एकदम गर्मा गर्म डायलॉग बाजी सुनेंगे, बट दिस फिल्म हैज गुड डायलॉग्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। सो अगर शॉर्टकट में बोला जाए, इमरजेंसी एक अच्छी पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म है, एक अच्छी बायोग्राफिकल फिल्म है। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको ये पिक्चर देखना है तो यू शुड गो टू द थिएटर्स, क्योंकि कुछ ऐसे सीन्स है, कुछ ऐसे विजुअल्स है जो थिएटर में बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे। और साथ ही साथ इस फिल्म में कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगे, स्पेशली कंगना रनौत एज इंदिरा गांधी। और जितना मुझे पता है, जितना मैंने सुना है, जितना मैंने पढ़ा है, यहाँ पे जिस तरह से चीजों को दिखाया
गया है इवेंट्स को वो ट्विस्टेड नहीं है। ऐसा नहीं कि क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे चीजों को पलट दिया जाए। जिस तरह से इवेंट्स हुई थी, जिस तरह से इन चीजों को हमने सुना है, जिस तरह से वो रिकॉर्ड्स में है, वो बहुत अच्छे से टू दी पॉइंट पोर्ट्रे किया गया है। सो ऑन दैट नोट हम ये वीडियो यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। आपने अगर ये पिक्चर देखा है तो आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट्स में बताइए। आप मेरे ओपिनियन से कितना सहमत है या फिर कितना डिफरेंस रखते हैं वो भी मुझे कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।